अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी प्रकार के नारे लगाते हुए एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी हड़ताल लगातार जारी रखी गई है। खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमारी 3 सूत्रीय मांगों को जब तक पूरा नहीं करती है तब तक प्रदेश के समस्त अनियमित और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि टीकाकरण, परिवार कल्याण प्रसूति सहायता योजना और भी अन्य प्रकार के भुगतान हैं, आरबीएस के लैब टीबी कार्यक्रम, स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। आपको बता दें, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 15 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक हड़ताल पर रहे थे। इस दौरान शासन से उनकी बात हुई, मांग पूरी करने का आश्वासन मिला। उस समय जो कर्मचारी थे काम पर वापस लौट गए थे। आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई। इस बार फिर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते कई प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हड़ताल पर चल रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि सरकार ने हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया है। पिछली बार जब संविदा कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई थी, उस समय शासन के द्वारा कर्मचारियों की जो मांग है उस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था और कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करा लिया था। लेकिन जैसे ही कर्मचारी हड़ताल समाप्त करते हैं, इनकी जो मांग है उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी पहल सरकार के द्वारा नहीं की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स प्रथा में जिन कर्मचारियों को सपोर्ट स्टाफ को लगाया गया है, कर्मचारियों का कहना है कि उनको दोबारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए, विभाग में रिक्त पदों पर उनको समायोजित किया जाए और जो निष्कासित कर्मचारी हैं उनको 100% वापस लिया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की मांग है कि जो कर्मचारियों पर एफआईआर पुलिस के द्वारा की गई है उसको वापस लिया जाए और जितनी भी संविदा कर्मचारियों की जो मांग है उसको सरकार तत्काल पूरा करे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रिय मामा हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा हमेशा कहा जाता रहा है कि जो प्रदेश की बेटियां हैं, भांजियां हैं, भांजे हैं, उनके हितों में ख़ास तौर से भांजियों के बारे में मामा सदैव तत्पर रहते हैं और उनकी जो भी मांग रहती है, जितनी भी योजनाएं हैं, भांजियों के लिए ख़ास तौर से मामा योजना चलाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक का खर्चा, कॉलेज का खर्चा और भी कई प्रकार की जो योजनाएं हैं मामा के द्वारा चलाई जाती हैं। तो आप सुनिए वीडियो में कि मामा के द्वारा भांजियों को लेकर किस प्रकार से बात की जा रही है। मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा और बहनों के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा है, बचपन से देखा है। ये जो मेरे दिल में प्रेम है बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उसका कारण है बचपन में मैंने देखा अपने घर में ही बेटा जन्म लेता था तो बधाइयां गाई जाती थी, गीत गाए जाते थे, खुशियां मनाई जाती थी, भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था जैसे बेटी नहीं आफत हो गई है। मन में दर्द, आत्मा रोती थी। जब मैं कुछ भी नहीं था, विधायक सांसद बना तो मैं बेटियों की शादी करता था अपने क्षेत्र में, गरीब कन्याओं की शादी, अपने पैसा दोस्तों के पैसा मिला के।
लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बना दी और अब 49,000 रुपया का सीधा चेक मिलेगा। बेटियों को शादी सामूहिक रूप से करते हैं ताकि बेटी को बोझ मत मानो, भाई बेटी की शादी अब मामा तो मुख्यमंत्री है, मैं करूंगा। फिर दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, सबको पता ना लाडली लक्ष्मी के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, अरे भैया आन दो बेटी को, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी 2,000 लाडली बेटी को, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500 दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 दूंगा। और बेटी अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा ही भरवाएगा। तो आपने सुना कि मामा के द्वारा भांजियों की कितनी चिंता की जाती है। उनकी स्कूल की पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा और भी कई प्रकार के जो भांजियों के खर्चे हैं, तमाम प्रकार के खर्चों को मामा के द्वारा योजना चलाकर उनको वहन किया जाता है। और मामा के द्वारा बोला गया है कि भांजियों के लिए मैं ज़िंदगी भर काम करते रहूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ भांजियों के लिए काम करते रहूँगा। तो मामा जो भांजियाँ पढ़ाई लिखाई करके, कॉलेज की पढ़ाई करके जब नौकरी ढूंढने के लिए निकलती हैं तो उनको संविदा ऐसी कुप्रथा में ढकेल दिया जाता है और जीवन भर वे संविदा में नौकरी करती रहती हैं और इतना पैसा भी नहीं कमा पाती हैं कि वे अपने परिवार को अच्छा एक भविष्य दे सकें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकें। और उनके पास इतना पैसा भी जमा नहीं हो पाता है कि वे भविष्य में अपनी जो बुढ़ापे की जो परेशानियां हैं उनके लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सकें। तो इस संविदा जैसी कुप्रथा से इन भांजियों को मामा मुक्ति दें। और आपके द्वारा जो बोला गया था कि संविदा एक कुप्रथा है, इसको मैं समाप्त करके रहूँगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तो संविदा की इस कुप्रथा को समाप्त करके जो सरकार के द्वारा योजना बनाई गई थी, जो नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% संविदा कर्मचारियों को देने की जो 2018 की नीति सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उसको लागू किया जाए और भांजियों का भविष्य सुरक्षित किया जाए ताकि भांजियाँ अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सकें, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और इतना पैसा बचा सकें कि भविष्य में उनको उस पैसे की ज़रूरत पड़े तो उनके काम आ सके। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।